तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रकट होता है, वह हमारे चित्त में कैसे उतरे। और यह सब हम चाहते हैं, इसलिए ये सभी हमारे लिए इष्ट है। ऐसा इष्टोपदेश कोई आचार्य चर्चा करे, चर्चा तो वहीं रहेगी। अभी अमृतचंद्र आचार्य के कलशों के माध्यम से हम सुन रहे थे, तो अमृतचंद्र आचार्य भी यही कहेंगे, त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनम रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञानमुद्यत। मोह छोड़ो और सम्यक दृष्टि ज्ञानी निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का रस देने वाले, वे जिसका आनंद ले रहे हैं, ऐसा ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा है, उसका लक्ष्य करो, उसका आश्रय करो। सभी आचार्यों का यही उपदेश है और यही इष्ट है, इसी से इष्ट की प्राप्ति होने वाली है। जैसा हम कहते हैं ना, एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। सब ज्ञानी यही समझाना चाहते हैं, यहीं तक लाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है ना, यही एकमात्र उपाय है। नहीं, बाकी तो बहुत चीजें समझाई जाती है। इसी ग्रंथ के अंत में यही तो कह दिया, जीवो अन्या पुद्गलश्चान्या इत्य तत्व संग्रह। इतना ही, और बाकी जो कुछ भी और इसके संदर्भ में कहा जाता है, वो सब इसी का विस्तार है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ और कथन है, वो सब यही का विस्तार। इसी को समझाने के लिए सारी चर्चा है। तो ये बात हमारी चित्त में आवे, इसके लिए उपाय के रूप में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। वह गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से, स्वानुभव से हम अच्छी तरह से पहचाने स्व क्या है और पर क्या है। और ये स्व पर का स्वानुभव से जहाँ निर्णय हो जाता है, तब पर से दृष्टि हटकर स्व की तरफ आती है, और स्व की तरफ आने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अब वो स्व और पर का भेद विज्ञान करने के लिए पर से दृष्टि हटानी है, तो थोड़ा चिंतन विचार करने के लिए आचार्यों ने भी भेद विज्ञान करने के लिए उन सब की अलग अलग चर्चा की है। जो पर, जिनको मैं मोह के कारण अपना जानता हूं, अपना मानता हूं, उनके संयोग में मैं पने अनुभव करता हूं और अपना मोह ही बढ़ाता हूं, उन सबसे भिन्नता करनी है। समय सार में जब यह जीव अज्ञानी कब तक रहता है, कियंतम कालम अप्रतिबुद्धो इत्यभिधीयताम, बताइए कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। फिर पूछा कि ये अप्रतिबुद्ध है, ये पहचाने कैसे। तो उसके पहचान का चिन्ह दिया, अहमेदम एदम अहम एदसम्मि अत्थि मम एदम अन्नम जम परदव्वम सचित्ता चित्त मिस्संबा। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, और ये दोनों तरफ से कह रहे हैं, ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये दोनों तरफ से किन में? सचित्त, अचित्त और मिश्र पर द्रव्यों में। तो सचित्त पर द्रव्य कौन है? जिन्हें मैं या मेरा समझता हूं। अचित्त पर द्रव्य कौन है? जिन्हें मैं या मेरा समझता हूं। और मिश्र पर द्रव्य कौन है? जिन्हें मैं या मेरा समझता हूं। सचित्त पर द्रव्य है स्त्री, पुत्र, कुटुंब, उसकी चर्चा। और अचित्त पर द्रव्य कौन है? धन, संपत्ति, वैभव, दुकान, मकान,
और ये सभी जितना जड़ वैभव जिसको मैं समझता हूं, अपना जानता हूं, अपना मानता हूं, धन के संयोग में मैं अपने आप को धनवान मानता हूं, धनी, मैं धनी, अपने आप की पहचान उस धन के माध्यम से करता हूं, ये अचित्त संयोग। और मिस्र में तो जो जागीरदार और ऐसे होते थे और उनके इतनी जागीर, ये गांव इसका, तो उस गांव में चेतन अचेतन जितनी भी है वो सबकी एक तरह से उनकी स्वामित्व जैसी स्थिति होती थी। वो मिस्र कहलाती थी, नगर ग्रामादिक वो सभी। अब वे मैं राजा, तो क्योंकि इसका मैं अधिपति हूं इसलिए अपने आप को समझते थे। अभी हमारी भी जो हमारे साथ संयोग है, अचित्त भी और सचित्त भी है। तो पहले अचित्त से हम चर्चा करते हुए फिर बाद में सचित्त पर पहुंचते हैं। अचित्त धनादि के संदर्भ में भेद विज्ञान कराने के लिए विगत दिनों तो एक कलश पे ही, अपन एक श्लोक पर ही 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज प्रयास करेंगे 2-3 श्लोकों में इसके संदर्भ में जो चर्चा आई है उसकी हम चर्चा करें। बात हमारी समझ में ना आए तो आचार्य देव दृष्टांत सहित हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो धनादि जो स्पष्ट अचित्त द्रव्य है जिनमें हम अपनत्व करते हैं, ये पर है और स्व समझते हैं, और स्व पर का अंतर हमें भेद विज्ञान करना है, तो क्या विचार करना, क्या चिंतन करना, 13वें श्लोक के माध्यम से हम इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। आचार्य इस संदर्भ में हमें क्या समझाना चाहते हैं। आ गया? एक साथ ही बोलते सभी मिलकर, दुरर्जेण सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। धनादिना स्वस्थं मन्यः, धन आदि का संयोग हुआ, दुकान मकान सब अनुकूलता हो गई, धन संपत्ति अच्छी आ गई, तो स्वस्थ, अब बहुत बढ़िया है, बहुत सब ठाट बाट है। यदि ऐसा कोई मान रहा है, क्या दृष्टांत दे रहे हैं, जना कोपी ज्वरवान इव सर्पिषा। सर्पिषा मतलब अभी आपके चित्त में आ रहा होगा कि कोई सर्प की बात हो रही होगी, सांप की बात हो रही होगी। वो सांप की बात नहीं है, सर्पिष यहां घी के लिए कहा गया है। जैसे किसी को बुखार आ रहा हो और वो ज्वर में भी शीत ज्वर जिस किसी को आ रहा हो और वह घी का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ समझ रहा हो, जैसा वह स्वस्थ समझता है तो स्वस्थ होता है। क्या होगा, शीत दाह ज्वर किसी को हो रहा है, ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, और यदि घी का सेवन करेगा तो क्या होगा। एक बच्चा बहुत बीमार था, बुखार आ रहा था, बहुत दिनों से बुखार ठीक नहीं हो रहा था, और भारत में तो हर व्यक्ति एडवाइजर है, हर व्यक्ति डॉक्टर बनता है, हर व्यक्ति वैद्य बनता है। किसी के पास कुछ भी चर्चा करो तत्काल सलाह देने लग जाता है। एक बार एक विदेश का व्यक्ति आया और वापस चला गया अपने देश में, और जब वो अपने देश में वापस चला गया तब वहां पूछा कि आपको इंडिया कैसा लगा। तो उसने इंडिया का परिचय दिया। कैसा था इंडिया? इंडिया एवरी टाइम इज टी टाइम, एवरीवेयर इज यूरिनल, और एवरीवन इज एडवाइजर। कैसा था इंडिया? एवरी टाइम इज टी टाइम। कभी भी जाओ, कोई भी जाओगे, किसी से पूछोगे तो क्यों गोरमी वाले भैया, गोरमी गोहद वाले, सुनना ध्यान से, सुनने बैठे हैं
तो ध्यान से सुनना। जब भी पूछो, कोई भी कभी भी चला जाए, चाय एवरी टाइम इज टी टाइम, अब एवरीवेयर इज यूनिनल। अब तो थोड़ी सी मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चला करके थोड़ा ठीक ठाक करने का प्रयास तो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ, सब जगह कहाँ जाना है, सब जगह जा सकते हो। और तीसरी बात कही, एवरीवन इज एडवाइजर, हर किसी सलाह देने लग जाता है। तो बीमार देखने के लिए आए, अब देखने के लिए आए हैं तो फिर सब अपने अपनी देते हैं, इसको इसका काढ़ा पिला दो, इसको ये दवाई खिला दो। तो जितने लोग उपाय बता रहे थे वह सब कड़वी दवाइयों का उपाय बता रहे थे। एक पीछे किसी ने कहा इसे बढ़िया हलवा खिला दो, तो तत्काल बच्चे ने कहा ये इनकी बातें मत सुनो, वो जो कह रहे हैं ना उनकी बात सुनो। तो कहा भैया वो जो कह रहे हैं ना वो तुम्हारी मौत कह रहे हैं। क्यों? यदि ऐसे में तुम्हें घी दे दिया तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ेगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसे ही वह ज्वरवान उसका सेवन करेगा तो मरण होता है, बीमारी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते मरण तक चला जाए। ऐसे ही धनादि उसकी क्या स्थिति है, और ऐसी स्थिति होते हुए भी स्व समझता है, स्व का मानता है, स्वस्थ समझता है। तो ये उसी तरह है। धन की अब सुस्थिति कहना कि दुस्थिति कहना, सुस्थिति या दुस्थिति क्या, तीन बातें कहते हैं। दुरर्जेण, असुरक्षेण, नश्वरेण। धन आदि है कैसा? दुरर्जेन मतलब अर्जन करना अत्यंत कठिन है, सहज इतनी आसानी से कमाया नहीं जाता है। अब बच्चों को तो क्या पता, अभी तो बाप कमाई पर चल रहे हैं, जब आप कमाई पर आएंगे तब पता चलेगा कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुरर्जेन, अत्यंत कष्ट से जिसे कमाया गया है, उसको कमाने के लिए क्या क्या कष्ट उठाते कल्पना कर सकते हैं। बंबई में जाकर के देखो, छोटे छोटे दुकान और छोटी छोटी सी दुकान में, बंबई में क्यों जाते हो, यहाँ जयपुर के कटला बाजार में चले जाओ। वो कटला बाजार की दुकानें यदि देखेंगे, वो छोटी सी दुकान में उसमें बैठ करके पर कितना कष्ट उठाते हैं। व्यापार धंधा करने वाले व्यापार धंधा करने के लिए, नौकरी करने वाले नौकरी के लिए, जो जिस तरीके से खेती किसानी करते उन्हें कोई कष्ट कम है क्या? दुरर्जेन, अत्यंत कष्ट से जिसे कमाया जाता है, आसानी से कमाना होता नहीं है। इतना कष्ट। आज कौन सा दिन है? आज उत्तम तप धर्म। वो तप किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए करते हैं? तप किसके लिए करना है? धर्म के लिए करना है, अपने कल्याण के लिए करना है। लेकिन उसके लिए करते कि नहीं करते हैं, लेकिन धन अर्जन के लिए कितना तप करते हैं। लोक में तो तप करना माने थोड़ा कष्ट उठाना ही कहलाता है ना, तो कितना कष्ट उठाते हैं। इन तपों में बहिरंग तप, अंतरंग तप। सबसे पहला बहिरंग तप कौन सा है? सबसे पहला बहिरंग तप कौन सा? अनशन। अनशन माने उपवास। व्यापारियों से पूछो, जब सीजन का समय हो और सीजन के समय दिन भर लगे हुए हैं, इतने ग्राहक हैं कि खाने की फुर्सत नहीं, कहने की बात नहीं, सचमुच फुर्सत नहीं, और उधर घर से बार बार बुलाया जा रहा हो तो भी अभी ठीक है, अभी आते हैं। यहाँ नहीं आ रहे हो तो वहीं भेजते, अच्छा ठीक है भेज देना। भेज भी दिया तो रखा रहता है, और नहीं भोजन कर पाते हैं, रह गया, हो गया, तो अपने आप अनशन हो गया ना। तो अनशन तब किया कि नहीं किया?
और कदाचित भोजन के लिए बैठे और इतने में बहुत बड़ा ग्राहक आ गया, तो जल्दी से आधा अधूरा जितना खाया है उतना ही खा करके चले गए, अवमौदर्य हो गया। तो ये सब करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी सीजन का समय है, माल पूरा चला गया और माल चाहिए, और अभी ऐसा समय है कि ट्रेन में तत्काल कंफर्म टिकट मिलना संभव नहीं है, कैसे जाएंगे? जनरल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? काय क्लेश? ये सब कष्ट किसके लिए? ये धन संपत्ति कमाने के लिए कर रहे हैं दुरर्जेन। इतने कष्ट से जिसे कमाया जाता है इतना आसान नहीं है। एक बालक अपन, अब तो आप तो यहाँ पढ़ते हो तो एक साथ पैसा मंगवा लेते हो, लेकिन हर एक तो जाकर के पॉकेट मनी मांगता है ना रोज की, और जो भी पिता देते हो रोज, नहीं इतना नहीं, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो पिता ने कहा भैया ऐसा व्यर्थ खर्च मत किया करो। फिर बोला उसको ऐसा करना, जब छुट्टियों में तुम्हें मैंने 1 रुपया दिया ना, 1 रुपया लो और ये कुएं में डाल दो। तो उसने लिया और कुएं में डाल दिया, कोई बात नहीं। अब छुट्टियों में उसे कहा कि आज तुम्हें खुद कमा करके लाना है, कैसे भी करके, कुछ भी करो, आज तुम्हें खुद कमा करके लाना है। वह उस दिन दुकान पर गया किसी के, वहां कहा मैं आपका काम कर दूं, तो दुकान में लगा, सेल्समैन किया, और उस दिन जो भी उसको मिला वो लेकर के आया। अब लेकर आने के बाद पिता ने कहा अब इसमें से 1 रुपया निकाल करके कुएं में डाल दो। अब डालने के लिए तैयार होगा? कहले नहीं, ऐसे कैसे डाले? क्यों? क्योंकि बड़ी तकलीफ से कमाया है। तो पिता कहते हमने भी जो कमाया था ना, ऐसे तकलीफ से कमाया था, ऐसे व्यर्थ खर्च करने के लिए नहीं है। तो दुरर्जेन, अत्यंत कठिनता से जिसे कमाया गया, असुरक्षेण, कमा तो लिया है तो सुरक्षित रहेगा? कब क्या हो जाए कहा जा सकता है। किस किस तरह से असुरक्षा है, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, ऐसी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई और सब कुछ चला गया। भुज में आया था ना इतना, तो वहां सारा गांव का गांव चला गया। इतने बड़े, चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो बच गए उनको दूसरे दिन खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ऐसे खड़े हो गए ना। तो असुरक्षेण, कोई सुरक्षा रह जाए ये संभव नहीं है। और रह ही गया तो भी सुरक्षित ही रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, कोई जरूरी है? पहले 1000 रुपए का नोट चलता था ना, 2000, 2000 का नोट चलता था, और इकट्ठा करके रखा होगा बड़ी कष्ट से, तकलीफ से, और उधर एक फरमान निकाला, नोटबंदी कर दी, तो चला गया सबका सब, नोटबंदी कर दी तो। और बड़ी मुश्किल से कमाया, इकट्ठा किया, और इनकम टैक्स की रेट, कितनी कितनी चीजें हैं, कितनी असुरक्षा। इतना कमाने के बाद भी वो सहारा कंपनी वाला है ना, सहारा कंपनी वाला, क्या नाम है, सुब्रतो, सुब्रतो कोई नाम था ना, सुब्रतो कहाँ है वो? तो अब तो चला ही गया बेचारा, अब तो चला गया। लेकिन कितना, अब कितने करोड़ संख्या में देख लेना, कितने हजारों करोड़ के संपत्ति का मालिक, लेकिन बहुत वर्षों तक तो जेल में ही रहा। तो इतना जो करोड़ों का कमाया था कहाँ रहा? असुरक्षा उसका स्वयं का कहाँ रहा? और यदि है भी तो उसे तो जेल में डाल दिया, तो क्या उपयोग? और अंतिम समय में तो क्या स्थिति बनी, जब मरण हुआ तो पुत्र पत्नी ये सब विदेश चले गए थे और आ नहीं पाए। यदि यहाँ आते तो पकड़ लिए जाते,
उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता तो वे भी नहीं आ पाए। तो इतना कमा करके भी कहाँ सुरक्षा है। इसके उल्टा जब विद्याधनम सर्वधन प्रदानम कहते हैं ना, विद्या को सर्वधन प्रदान क्यों कहते हैं? न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी अव्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। ये बाकी तो चुरा कर ले जाएगा, लेकिन ज्ञान रूपी धन कोई चुरा कर ले जा सकता है? राजहार्यम, टैक्स लगा करके राजा लेगा, ज्ञान में से क्या लेगा? ये विद्या रूपी धन तो ऐसा है, और बाकी का धन तो असुरक्षेण। इसका उल्टा लगा लो, चौरहार्यम, कब चुरा कर ले जाए, चोरी न हो तो राजहार्यम, राजा कोई नियम निकाले और ले ले वापस। भातृभाज्यम, एक भाई है दूसरा भाई हो गया तो तत्काल आधा आधा बंटवारा हो गया। और न च भारकारी, और ये तो जितना बढ़ाते जाओगे उतना मानसिक पीड़ा ही बढ़ाने वाला है। न च भारकारी, वो दादा सुनाते थे ना, अशोकनगर में रहते थे और शिवपुरी में कोई उधर पंच कल्याणक था, और वहाँ जाना था, रात्रि का सफर करना था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, रात्रि में मत जाइए। ये क्यों? ये बीच में डाकू है, लूट लेते हैं। तूने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या लूटेंगे, हमारे पास क्या है जो लूट लेंगे। और यदि ज्ञान लूटना होगा तो आजा, छाती पे बंदूक रख करके कहेंगे कि तुम्हारे पास जो है निकालो दे दो, तो हमारे पास तो क्या है, तो ज्ञान है तो ले लें। क्या लेगा उससे? जिसके पास है असुरक्षेण, और कदाचित पास में भी है तो नश्वरेण, है कैसा? निश्चित रूप से नष्ट ही होने वाला है। या तो वो चला जाएगा, और वह नहीं गया तो हम चले जाएंगे। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं व्याकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ये इसको ऐसे धनादि को लेकर के स्वस्थम मन्यः, स्व मैं बड़ा अपने आप को समझ रहा हूं, नष्ट हो गया तो चला ही गया ना। बहुत अच्छा दोहा आया, मैं काहे करत है, तन धन भवन निहार, अविनाशी निज आत्मा विनाशी का संसार। ये सारे संयोगों को देख करके और संयोगों में रह करके मैं ये करते रहते हो। ये मैं जो कर रहे हो, इतना जो अहम कर रहे हो, थोड़ा सा बढ़ गया तो अहम कर रहे हो। कब तक अहम चलेगा, कब तक रहेगा? ये तो निश्चित रूप से विनाशी है। यदि अहम ही करना है तो अविनाशी आत्मा है ना, तो इसको देख देख कर मैं करते हो। मैं करने वाली की क्या स्थिति होती है? दूसरा दोहा लिखा, मैं बकरी करे, गला कटाया जाए, तुई मैना करे, बैठी मेवा खाए। मैं करने वाले की स्थिति कैसी होती है? बकरे जैसी होती है, गला कटाया जाए, और तुई मैना करे, बैठी मेवा खाए। उसको तो मेवा खिलाते जाते हैं। ये धनादि में ऐसा मैं करने वाले की स्थिति भी यही हो रही है। गला कटाया जाए, गला कटाया जा रहा है। गला कट रहा है ना, कैसे गला कट रहा है? ये धन संपत्ति वैभव में जहां मैं ये कर रहा हूं, और ये मोह की आसक्ति के राग द्वेष के परिणाम कर रहा हूं, और ये मोह राग द्वेष के परिणाम करके दो तरह का मरण होता है ना, दो तरह का मरण होता है। कौन सा मरण? एक द्रव्य मरण और एक भाव मरण। द्रव्य मरण क्या है? ये प्रति समय आयु जा रही है, वो उसका भी अगला एक श्लोक आने वाला है। और भाव मरण क्या है? एकत ममत्व करके जो हम इसमें मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहे हैं।
जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। ये भाव कर्म, ये भाव मरण है। तो ये धनादि के वैभव के इकट्ठे होने में, इसको अपना जानने पर अधिक हुआ तो राग कर लिया, चला गया तो द्वेष कर लिया। ये जो हम परिणाम कर रहे हैं, इस परिणाम से स्वस्थम मन्यः, यदि अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं तो प्रति समय हमारा भाव मरण हो रहा है। समय सार में जो मैंने अभी गाथा बोली थी ना, सचित अचित मिश्र परद्रव्य में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी जो मान्यता करता है वह अज्ञानी है, वह प्रतिबुद्ध है। उन्हीं गाथाओं की टीका में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, अमृतचंद्र आचार्य भी कभी कठोर होकर के कहते हैं और कभी अत्यंत प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अभी आप कलश भी पढ़ रहे थे ना, अयि कथम अपि मृत्वा, ऐसे बड़े प्रेम से भी समझाते हैं और कभी कभी अत्यंत कठोर शब्दों में भी कहते हैं। जहां ये एकत्व कर रहा है, ममत्व कर रहा है, उस समय अमृतचंद्र आचार्य कठोर शब्दों में कहते हैं, रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही सतृणाव्यवहारित्वम। सतृणाव्यवहारित्वम यानी सतृणाव्यवहारित्वम मतलब घास के साथ अनाज मिलाकर खाने की वृत्ति को छोड़ो। घास के साथ अनाज मिलाकर खाने वाला कौन होता है? पहले तो घास खाने वाला ही कौन होता है? घास खाने वाला कौन होता है? पशु होता है। तो वे कह रहे हैं कि ये पशुपना छोड़ो, सीधा सीधा माने पशु कह रहे हैं। और उसके पहले ये कह रहे हैं, हे दुरात्मन, हे दुष्ट। और दूसरा कह रहे आत्मपंसन माने आत्मघाती। तो दुष्ट क्यों कह रहे हैं? जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना जान रहे हो, अपना कह रहे हो, इसलिए दुष्ट हो। और दूसरा, जो अपना स्वरूप है उसे न जान करके इसमें स्वस्थ स्व मान रहे हो, तो अपना निरंतर जो घात कर रहे हो, भाव मरण कर रहे हो। ये भाव मरण करने से तुम्हारा आत्मपंसन, आत्मघात अपना कर रहे हो, इसलिए इसे छोड़ो। जब बहुत कठोर शब्द हो गए तो उसी की टीका में अंत में जाकर के बड़े प्रेम से ये भी कह दिया, तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व आत्मानं मम इदम इत्यनुभव। अपनी आत्मा को ही मैं हूं ऐसा अनुभव करो और प्रसन्न हो। और विबुध्यस्व, थोड़ा समझदार बनो। कि क्यों समझदार बनो? ये जिसको तुम अपना कह रहे हो वे कभी चैतन्य रूप होने वाले नहीं है जो तुम्हारे रूप हो जाए, और तुम कभी जड़ रूप होने वाले नहीं हो, एक में होने वाले नहीं है। जो तुम इसे अपना कह रहे हो, वो तुम उसे अपना तब कह सकते हो या तो वो जड़ हो जाए या तुम चेतन। वो जड़ तुम्हारे रूप चेतन हो जाए या तुम जड़ हो जाओ, और दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए कह रहे प्रसन्न हो। ये तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम इसके होने वाले नहीं हो। ये चला भी गया तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आया तो कह रहे अपना घात कर रहे हैं। और तुई बैठी मेवा खाए कह रहे हैं। ये कैसा कह रहे हैं? ये भिन्नता करने वाले, ये इससे भेद विज्ञान करने वाले बैठकर मेवा खा रहे, माने अरे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। धन संपत्ति अधिक हो तो सुखी, और धन संपत्ति न हो तो दुखी। फार्मूला बराबर है ना? जितनी अधिक धन संपत्ति उतने अधिक सुखी, और जितने धन संपत्ति कम उतने कम सुखी, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल दुखी। ऐसा फार्मूला ठीक है? जो दवाई अधिक लेता है, दवाइयां बहुत है जिसके पास में, वह स्वस्थ
या जिसके पास बिल्कुल दवाई नहीं है वो स्वस्थ? कौन स्वस्थ है? अधिक दवाइयां लेता है, इसका अर्थ क्या है? वह बीमार है। और दवाई बिल्कुल नहीं लेता है तो स्वस्थ है। लेकिन ऐसा लगता है जिसके पास बहुत दवाइयां हैं तो ये स्वस्थ है, क्योंकि दवाइयां बहुत है ना। दवाइयां तो वही लेता है जैसे धन संपत्ति वैभव कौन इकट्ठा कर रहा है, तो बहुत अधिक हुआ तो सुखी। एक बार कहते रशियन लेखक मैक्सिम गोर्की है ना, वो अमेरिका चला गया। तो अमेरिका में जिस होटल में ठहरे थे, वहां उनसे कहा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कि हम अमेरिका के जितने पर्यटन स्थल है, जितने भी अच्छे अच्छे स्थान घूमने के हैं, वो सब आपको घुमाते हैं। तो एक गाइड दिया और सारे स्थान घूम कर आने के लिए कहा। आए घूम करके, और घूम कर आने के बाद में पूछा कि हमारा अमेरिका कैसा लगा। तो कहते उस लेखक ने कहा, मुझे नहीं पता था कि अमेरिका के लोग इतने दुखी है। कि अमेरिका के लोग दुखी? अरे क्या बढ़िया बढ़िया सब साधन है इतने, और फिर कह रहे कि दुखी है। आपको तो ये सब देख करके कहना चाहिए था, देखो कितना बढ़िया सब सुखी है, अब दुखी कैसे कहते हो? कहले यदि दुखी न होते तो फिर मनोरंजन के लिए इतने सारे साधन बाहर क्यों भटकना पड़ता? ये बाहर भटकना पड़ रहा है, ये मनोरंजन के इतने साधनों का उपयोग करना पड़ रहा है, इसका मतलब दुखी है। यानी बाहर के संसाधनों का उपयोग कौन करता है? जो दुखी है। और सुखी होगा उसे कहाँ काय के लिए जरूरत है? तो अधिक है जिसके पास में इसका उपयोग कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से दुखी है, और उस दुख को दूर करने का इसके माध्यम से प्रयास कर रहा है। लेकिन उससे दुख दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें सुख है नहीं, तो दुख दूर कैसे करेंगे? अब जिनके पास नहीं है वो दुखी है। हमारे मुनिराज है, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, एक धागे बराबर भी, धागा तो छोड़ो, तिल तुष मात्र, तिल तुष माने तिल के छिलके बराबर भी, इतना भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं है तो बहुत दुखी होंगे। तो बढ़िया सुखी है, पूर्ण सुखी है, तो इसका मतलब तुई। इससे भेद विज्ञान करना वही सुख का कारण है। और स्वस्थम मन्या जन कोपी, जो इसको स्व समझता है, स्व मानता है, वह दुखी ही रहने वाला है। इसके कमाने में दुख, इसके खर्च करने में दुख। कमाने में दुख क्या है? ये धन संपत्ति बिना पाप के इकट्ठी नहीं होती है। दुरर्जे ने जो कहा ना, वो कष्ट से, वो उसके साथ साथ में पाप के बिना इकट्ठी नहीं होती है। आत्मानुशासन में लिखा है ऐसा, कोई भी शुद्ध धनैर विवर्धन्ते नहीं सताम अपि विभूतया। अरे शुद्ध धन से सज्जनों की भी संपत्ति बढ़ती नहीं है। कभी भी मीठे जल से समुद्र नहीं भरा जाता है। समुद्र भरता है तो कौन से जल से भरता है? खारे जल से ही भरता है। ऐसे ही धन संपत्ति अधिक इकट्ठी हुई है, इसका मतलब पाप ही किया है। बिना पाप के इकट्ठी नहीं हुई है, और पाप का उदय आएगा तो क्या होगा? दुखी होने वाले हैं। और इसके खर्च करने का परिणाम, यदि भोगों में खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से पुनः पाप का ही बंध है। तो कमाने में पाप, खर्च करने में पाप, जो पाप रूप ही है। तो अधिक धन संपत्ति की कहाँ आवश्यकता है? और चाहिए, और चाहिए। बड़े पंडित जी ने लिखा ना, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पापोदय में चाह व्यर्थ है। नहीं चाहने पर भी हो, ऐसा ही लिखा वहां भी, लेकिन दोनों में अर्थ बदल गया ना। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। पुण्योदय, यदि पुण्य का उदय है, इच्छा करो और चाहिए। किसके लिए चाहिए? अनुकूलता के लिए चाहिए ना। यदि पुण्य का उदय है तो जितने कम से कम संसाधन में भी सारी अनुकूलता सहज बन सकती है।
इसलिए यदि चाह करो तो भी जरूरत ही नहीं है, आएगा पुण्योदय से। और पापोदय है तो पाप का यदि उदय है तो चाह कर भी आएगा नहीं। और यदि कदाचित आ भी गया असुरक्षेण, सुरक्षित रहने वाला नहीं है, नश्वरेण। ऐसे धनादि के संयोग में इसको इकट्ठा करके कोई माने समझे और इसके लिए धर्म भी बिगाड़े। अरे ये तो माया है ना, छाया और माया को कहते हुए एक जैसी होती है। छाया माया एक सी माने, छाया है ना, उसको पकड़ने के लिए बढ़ोगे तो क्या होगा, पकड़ नहीं पाओगे। और यदि मुंह फेर करके चल दोगे तो क्या होगा, अपने आप पीछे पीछे आने लगेगी। ऐसे ही माया धन संपत्ति के पीछे लगेंगे, इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए। कमाना है तो मिलने वाली नहीं है। धर्म बिगाड़ करके इसमें लगेंगे तो मिलने वाली नहीं है। और धर्म रूपी दीपक हाथ में लेकर के चलते चलो तो क्या होगा, पीछे पीछे माया सहज आने वाली है। इसलिए दुरर्जेन असुरक्षेण, इसमें अधिक स्वस्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिक समय लगाने पर, जितना अभी हमने कमाई प्रारंभ कर दी, नौकरी वाले नौकरी शुरू कर दी तो अभी से हिसाब किताब लगाते हैं ना, इतने साल की नौकरी होगी तो इतना होगा, और आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, और आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, लास्ट में जाकर के सैलरी कितनी होगी, फिर प्रोविडेंट फंड कितना मिलेगा। व्यापारी सोचता है अभी यहाँ इस वर्ष इतनी कमाई हुई है, अगले साल कितनी होगी, 10 साल बाद भी कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। और जो कुछ कमा करके थोड़ा सा हमने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 10 साल में इसका इतना ब्याज हो करके इतना बढ़ जाएगा। धन संपत्ति बढ़ रही है और उसमें भी प्रसन्न होता है। उसके लिए ये 15वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पाने के लिए क्या खो रहे हैं, इसकी कल्पना नहीं है। देखिए 15वां श्लोक निकालिए, आ गया, बोलिए। आयुर्वृद्धिर्क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमा। ये जो धन बढ़ रहा है, ब्याज से धन बढ़ जाएगा, कोई सी ऐसा समझ रहा है तो कालस्य निर्गमम, उतना ब्याज बढ़ करके या कमाई हो करके, इतने साल बाद इतनी कमाई हो जाएगी तो उतना काल चला जाएगा ना। और यदि उतना काल चला जाएगा तो साथ साथ में हमारी आयु भी तो उतनी चली जाएगी, आयु भी तो जाने वाली है। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, ये उस ब्याज से या कमाई से धन बढ़ने का हेतु काल का जाना है। और उतना काल यदि जा रहा है तो हमारे आयु का भी क्षय उतना हो रहा है। इसलिए वांछिताम धनिनाम इष्टम जीवितात् सुतरम धनम। फिर भी ऐसा बढ़ते हुए धन की इच्छा यदि हम कर रहे हैं तो ऐसे धनिकों को निश्चित रूप से जीवितात् सुतरम धनम, अपने जीवन से भी धन अच्छा लग रहा है, धन श्रेष्ठ लग रहा है, इसलिए निरंतर वह धन की इच्छा कर रहे हैं, धन को बढ़ाने की भावना अंदर रख रहे हैं। और जीवन की कितनी कीमत और धन की कितनी कीमत। पहले हम बहुत कष्ट से, दुरर्जे ने कहा ना, बहुत कष्ट करके दिन रात एक करके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख करके धन कमाने में लगा देते हैं और कमा लेते हैं। और बाद में शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो कमाया हुआ धन फिर क्या करते हैं, पहले शरीर धन में, धन की कमाई के लिए शरीर लगा दिया, और अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह कमाया हुआ धन जो है अब शरीर के लिए लगाना पड़ता है। तो कमा करके भी क्या फायदा हुआ।
फिर भी धन, जीवन से भी धन श्रेष्ठ है, जीवन को भी खतरे में रख करके धन की हम कामना करते हैं, ऐसा हमारी कामना करने वालों के लिए धिक्कार के रूप में कहा है। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, कोई कहे धन की आवश्यकता वैसे जीवन के लिए तो होती ही है, लेकिन आप कह रहे तो पाप का ही कारण है, परिग्रह नाम का पाप भी है, लेकिन हम कमा करके दान देंगे तो इसके लिए हम कमा रहे हैं, तो उसकी भी क्या दुर्दशा है, वे अगले श्लोक में कहते हैं। 16वां श्लोक, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेण स्नास्यामीति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्तम, ये धन संपत्ति भाई अकेला भोग के लिए नहीं है, दान के लिए है, दान देंगे। वो भी आता है ना कि राजा विक्रमादित्य की बात आती है कि वह बहुत दान देने लग गया, बहुत दान निकालने लगा, तो उसके मंत्री को चिंता हुई, ये तो दान इतना देते जा रहा है, दान यदि दे देगा, ऐसा दान ही करता रहेगा तो खजाना खाली हो जाएगा। तो राजा को सीधा तो कुछ कह नहीं सकता था, तो जहाँ राजा जैसा कोष से भंडार से निकालते थे ना, वो भंडार पर ऐसा वाक्य लिखवा दिया, आपदार्थम धनम रक्षेत। आप सब खर्च करते जा रहे हो, भले ही दान दे रहे हो, लेकिन आपत्ति के लिए थोड़ा बहुत तो धन बचाना चाहिए। आपदार्थम धनम रक्षेत। तो राजा ने लिखा आगे, सताम ही कुतो आपदा। अरे सज्जन पुरुषों को, जो पुण्यवान है, ऐसे लोगों की क्या आपत्ति आती है, सताम ही कुतो आपदा, तो क्यों चिंता करते हो, जाने दो, जितना जा रहा है जाने दो। फिर मंत्री ने लिखा, दुर्भाग्यवशात आगतश्चेत, यदि दुर्भाग्य से कोई विपत्ति आ ही गई तो फिर तो कभी दुर्भाग्य कोई भविष्य में हो, इसके लिए थोड़ा बहुत तो बचा के रखना ही चाहिए ना। कभी कोई विपत्ति आ ही गई तो। फिर भी राजा ने अंत में लिखा, संचिनोति विनश्यति, संचितोपि विनश्यति। अरे यदि दुर्भाग्य आया, पाप का उदय ही आ गया है, तो फिर जो रखा हुआ है वो भी नष्ट होने वाला है। इसलिए वो असुरक्षेण, तो उसकी रक्षा करने के लिए विचार ही करते रहो, उससे अच्छा जितना जा रहा है जाने दो। दूसरा कोई यहाँ उल्टा करे, जो है उसके पास वो दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं है, लेकिन कमा रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं, दान दूंगा। त्यागाय श्रेयसे वित्तम, भैया दान देने के लिए तो ठीक है ना, फिर तो और धन कमा लेने दो। तो उसके लिए तो ऐसा समझ करके भी यह वित्तम संचनोति स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यामिति विलंपति। तो वो उसी मूर्ख की तरह है जो नहाना है ना, अभी तो नहाना है, इसलिए कीचड़ लपेट लेवे पहले से। ये गज स्नान कहलाता है। हाथी जो है ना, वो पहले कीचड़ अपने ऊपर लपेट लेता है और फिर जाकर के पानी में नहाता है। वो उसकी तो मजबूरी है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है, बहुत गर्मी लगती है, तो अभी पानी में से निकल के भी आए ना, तो अभी जल्दी से पानी सूख जाता है तो गर्मी लगेगी, इसलिए वो कीचड़ लपेटता है। लेकिन कीचड़ लपेटना और फिर जाकर के नहाना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं ना, क्यों कीचड़ लगा रहे हो। अब उसकी बात तो मत करना कि जो प्राकृतिक वाले करते हैं ना, नेचुरोपैथी वाले मर्द स्नान कराते हैं स्वास्थ्य के लिए, फिर नलाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई लोटे, क्यों नहाना है, तो जब उस मैलिन कीचड़ को हटाने के लिए नहाना पड़ेगा, तो पहले कीचड़ में मैले ही क्यों होते हो। ऐसे ही दान दे करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो तो पहले पाप करोगे। वैसे तो दान जितना हम कमा रहे हैं, जो सामान्य रूप से भी न्याय से भी जो कमा रहे हैं, उस न्याय से कमाने में भी पाप हो रहा है।
और इसीलिए तो एक निश्चित परसेंटेज बना हुआ है ना, भाई इतना कमाई का 6%, 10%, 15% इतना दान में देना चाहिए। तो कहते ये जो हमने कमाने में पाप किया है, दान उसका एक तरह से प्रायश्चित है, उतना प्रायश्चित है। लेकिन हमें और देना है, इसलिए और पुण्य कमाएंगे, दे करके पुण्य कमाएंगे, ऐसा सोच करके अभी पाप कर रहा है। तो दान देने के लिए मैं कमाता हूं ऐसा सोच करके कर रहा है, लेकिन वह दान देना भी उसका अभिमान के लिए हो, नाम के लिए हो, तो फिर और पाप कमाएगा। तो अभी भी पाप किया और बाद में भी पाप कराएगा, तो पाप ही बढ़ाए। ऐसा दान के नाम पर भी धन इकट्ठा करने का परिणाम करना, वह भी नहाना है, इसलिए अपने शरीर को कीचड़ से लपेटने जैसा है। इसलिए धन संपत्ति वैभव ये जड़ न हमारे हो सकते हैं, इसके कारण सुखी भी नहीं हो सकते हैं। ये सुख का भी कारण नहीं है, बल्कि हमारे आकुलता और दुख को ही बढ़ाने वाला है। इसलिए ये जड़ वैभव से भिन्न होकर के अपना स्व चैतन्य वैभव है, उसकी तरफ हमें दृष्टि करने का प्रयास करना चाहिए। अब जो चैतन्य वैभव है, उससे भिन्नता के संदर्भ में जो पीछे के श्लोकों में चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मे, मेरा नहीं, है ना। तो जो जावे उससे हमें सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? सुख तो उसी से उत्पन्न हो सकता है जो मेरे पास है और हमेशा मेरे पास ही रहने वाला है। तो इसी प्रकार कुछ इष्टोपदेश का व्याख्यान आदरणीय भाई साहब का रहा। जिनवानी स्तुति के पश्चात एक बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जैन धर्म धुरंधर, जैन धर्म में कौन निष्णात है, हमारे विद्यार्थी और साधर्मियों से हम निवेदन करते हैं कि सब लोग इसमें बराबर पार्टिसिपेट करें और सब लोग एक बार देखें कि कैसे जैन धर्म में धुरंधर, मतलब जैन धर्म में कौन निष्णात है। आपको उसमें हर तरह के लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार के कुछ प्रतियोगिता का आयोजन जिनवानी स्तुति के पश्चात होगा। अभी जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की।
अमूल्य अमूल्य तत्व विचार। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर टोलिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तारो किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दोय वचर दय लख लीजिए। यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम धर्म के धुरंधर चालू होता है। हमारे बीच कनिष्क भाई और समेत भाई संचालन के लिए आ रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की। सभी बच्चे यहीं पर उपस्थित रहे। यहाँ से जैन धर्म धुरंधर प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। हेलो, यहाँ से जैन धर्म धुरंधर प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। वैसे आज पता चल जाएगा कि वास्तव में जैन धर्म का धुरंधर कौन है। हाँ हाँ पता चल जाएगा। वैसे धुरंधर तो यहाँ पे सभी है, पर उनमें भी श्रेष्ठ कौन है यह भी आज पता चल जाएगा। हाँ हाँ। अब इस प्रकार यह प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में आदरणीय गौरव जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। तो यह प्रतियोगिता चार राउंड में विभक्त है। उसमें से 4 टीमों में हम विद्यार्थी को चयन करेंगे और विद्यार्थी का चयन प्रश्न पूछकर होगा। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम विद्यार्थी का चयन करेंगे। जो सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेगा उससे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे पहले हाथ ऊपर कौन करता है यह हमें निर्णायक महोदय बताएंगे।
तो और भूमिका न बनाते हुए हम अपनी टीमों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कषाय किसे कहते हैं? दे देना किसको। जो आत्मा को कसे अर्थात दुखदेव उसे कषाय कहते हैं। ठीक है, सही है। आप अनंत दर्शन टीम में आया है। एक प्रश्न कनिष्ठ वाले से पूछा जाएगा और एक प्रश्न वरिष्ठ वाले में से पूछा जाएगा। तो ये कनिष्ठ वाले तो हो गए यहाँ पे। अब वरिष्ठ वालों के लिए प्रश्न है, अनुयोग किसे कहते हैं? भाई सात्विक। हाँ भाई, आप अनंत दर्शन में आया है। अब तीसरा प्रश्न पूछते, गणित की प्रधानता किस अनुयोग में हो रहती है? चिन्मय भाई। कर्णानुयोग। सही उत्तर है। आप दर्शन टीम में आया है। प्रत्येक टीम में 3-3 प्रतिभागी भाग लेंगे। दो। अब उपाध्याय वरिष्ठ के कम दिख रहे विद्यार्थी, है ना? कहाँ गए सारे? हाँ, तो थोड़ा बैठो भैया, जगह भरो अपनी। अभी अनंत ज्ञान टीम के लिए प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। एक टीम में दो। यहाँ से एक उसमें चले जाएं, दो ही रहेंगे टीम में। एक टीम में 2 विद्यार्थी रहेंगे, एक कनिष्ठ और एक वरिष्ठ। अब वरिष्ठ वालों के लिए प्रश्न है, सभी तैयार रहें। पर्याय किसे कहते हैं? सम्यक। ठीक है, सही। अब उपाध्याय कनिष्ठ वालों के लिए प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं।